एक साधारण से पौधे को जब हम इस तरह से मॉस्टिक में लगाते हैं तो वही पौधा कितना खूबसूरत लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेनीस जंगल गार्डन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कि किस तरह हम घर में बिल्कुल आसानी से, वो भी फ्री में, अपने पौधों के लिए मॉस्टिक बना सकते हैं। बाजार में खरीदने से तो हर चीज मिल जाया करती है, लेकिन उसी चीज को जब हम घर पर बनाते हैं तो उसकी खुशी दुगुनी होती है। अपने गार्डन में हम इस तरह से जो नारियल के, जो हमारे घर में नारियल आते हैं, उनके छिलकों को फेंकने के बजाय आप भी इस्तेमाल करें। उनसे आप कोकोपीट भी बना सकते हैं, उसकी जो बुरादा निकलती है, और उनके छिलकों को इस तरह से किसी भी लकड़ी के सहारे बांधकर आप मॉस्टिक बना सकते हैं। और इसमें जो मैंने प्लांट लगाया है, देखिए ये है सिंगोनियम की एक वैरायटी, एल्बो सिंगोनियम। इसका वाइट और ग्रीन का वेरिगेशन बहुत ही सुंदर, और इस तरह के वेरिगेशन को पाने के लिए आपको प्लांट को ना तो ज़्यादा छाया में रखनी होगी, ना ही तेज धूप में। ब्राइट लाइट में जब आप इस तरह के पौधे को रखेंगे तभी आपको ये सुंदर सा वेरिगेशन दिखेगा। मैंने इस पौधे को अपने एक 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और एक साथ 2 या 3 कटिंग को मैंने इसमें ग्रो किया है। मॉस्टिक को बिल्कुल पीछे में मैंने इसे लगाया है और तीनों कटिंग को सामने में। देखिए आपको मॉस्टिक दिख रही होगी, उसे बीच में ना लगाकर बिल्कुल पीछे में मैंने उसे लगाया है और उसके सामने 2 या 3 कटिंग है। और मैंने अपने किसी भी कटिंग को मॉस्टिक के साथ बांधा नहीं है। उसमें जो एरियल रूट्स निकलती है वो अपने आप उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि ये मॉस्टिक को बनाते समय मैंने उसे इतना हार्ड नहीं बांधा जिससे ये जो एरियल रूट्स होती है उसके अंदर ना जा पाए। मॉस्टिक को बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे आप बिल्कुल हल्के हाथों से बांधें, जिससे वो जितनी हल्की होगी उतनी ही आसानी से इसके एरियल रूट्स इन मॉस्टिक के अंदर जा पाएगी। इस तरह के जो प्लांट्स हमें लगाने होते हैं, इसमें हम वैसे सभी पौधे को लगा सकते हैं जिसमें एरियल रूट्स होते हैं। पोथोस की जितनी भी वैरायटी, सिंगोनियम की कुछ वैरायटी और फिलोडेंड्रन की बहुत सारी वैरायटी में आपको देखिए मेरे नारियल के छिलके के अंदर, मॉस्टिक के अंदर किस तरह से इसके जो एरियल रूट्स है अंदर चली गई है, इसलिए पौधा बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। तो फिलोडेंड्रन की कुछ वैरायटी, सिंगोनियम और पोथोस, इन सभी की वैरायटी में एरियल रूट्स होती है, तो आप इन सभी पौधों को मॉस्टिक में लगा सकते हैं। मॉस्टिक को बनाते समय सिर्फ कुछ ही बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो घर में बिल्कुल आसानी से इस तरह के बना सकते हैं। मैंने एक नहीं, बहुत सारे ऐसे बनाए हुए हैं और उन सभी में मैंने पौधों को ग्रो किया हुआ है। सभी पौधे एक साथ ही मैंने लगाए थे, लेकिन किसी किसी की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। उनमें से सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जो बहुत तेज गति से इसकी ग्रोथ होती है। सिर्फ इसे 2 महीने ही हुए होंगे और देखिए मेरा प्लांट कितनी जल्दी ऊपर तक भरने जा रहा है। इसके साथ मैंने जो दूसरे प्लांट्स लगाए हैं उनकी ग्रोथ अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। जब वो पूरी तरह से मॉस्टिक में लग जाएंगे तो मैं आप सभी से ज़रूर से शेयर करूँगी। और इनमें जो भी वैरायटी को आप लगाएंगे, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें कि उनमें एरियल रूट्स आती है। मॉस्टिक में जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो कभी भी उसे मॉस्टिक के साथ बांधने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि आपका प्लांट अपने आप उस मॉस्टिक में अपनी पकड़ बना ले। देखिए यहाँ पर जो ये नारियल के छिलके आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को इसी को मैंने उसमें अपने लकड़ी में मैंने लगाया हुआ है। इसके लिए आपको एक लंबी साइज की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और उसी में आप इसे सुंदर से मोड़ कर अच्छी तरह से, किसी भी प्लास्टिक की ही रस्सी ले तो अच्छा है, उसमें आप इसे अच्छी तरह से बांध दें। और ये जो छिलके होते हैं, जब नए नए छिलके होते हैं तो बहुत सख्त होते हैं और जैसे ये थोड़े से पुराने हो जाते हैं, थोड़े से हल्के हो जाते हैं। अगर आपके छिलके काफ़ी हार्ड हैं तो आप उन्हें पानी में थोड़े 1-2 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद देखिए जिस तरह से मैं उन्हें अलग अलग कर रही हूँ, उस तरह से आप उन्हें बिल्कुल अलग अलग करें। उसे पूरा एक साथ ना रहने दें। जिस तरह अलग अलग करने से वो हल्के भी हो जाते हैं और हम जब किसी लकड़ी में जब हम उसे बांधते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से बंध भी
जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल छोटी सी लकड़ी ली है, लेकिन आपको बड़ी लेनी है। जितने बड़े साइज की आपको चाहिए आप उस हिसाब से लीजिएगा। और अगर आपको कोई प्लास्टिक की, अगर कोई लकड़ी कुछ प्लास्टिक का मिल जाता है कुछ, तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो हिस्सा पॉट के अंदर रहता है वो लकड़ी हमेशा गल जाती है, हमेशा पानी में रहने की वजह से वो खराब होने लगती है। इसलिए कोशिश करें, अगर लकड़ी ना लेकर कोई प्लास्टिक का रोड हो, इस तरह से कुछ हो तो अच्छा है। पर मैं लकड़ी ही लेती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का कुछ लेने से वो काफ़ी भारी हो जाता है, जिससे प्लांट भी गिरने लगता है। तो देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल छोटे साइज का एक बनाकर आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। आप लेकिन बहुत लंबी, आपको जितना हाइट चाहिए उस हिसाब से आप बनाइएगा। और नीचे में देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बांधना है। जितना सख्त बांधेंगे उतना ही ये हार्ड हो जाएगी। फिर जो हमारे कोमल कोमल से जो पौधों की जो रूट्स होती है वो इसके अंदर नहीं जा पाती है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इस तरह से लेना है, और जिससे आपका ये बिल्कुल सॉफ्ट हो। देखिए मेरे बिल्कुल हल्की है, आपको देखकर ही पता चल जा रहा होगा कि वो काफ़ी हल्की है। अगर मैं उसे बिल्कुल सख्त बना दूं तो उसकी जो एरियल रूट्स होती है वो उसके अंदर नहीं जाएगी, और जब एरियल रूट्स उसके अंदर नहीं जाएगी, आप उसे बांध बांध कर मॉस्टिक के सहारे अगर लगाएंगे तो पौधा ना तो खूबसूरत लगेगा, ना ही वो एक हेल्दी ग्रो होगा। उसकी लीव्स भी बड़ी बड़ी नहीं होगी। पोथोस की आप वैरायटी देखते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी सी जो हो जाती है, उसकी एक ही वजह होती है, उसके एरियल रूट्स उसके मॉस्टिक के अंदर बहुत अच्छी तरह से चले गए हैं। अब जो अब नीचे के जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो गमले के अंदर जाएगी, तो उस हिस्से को मैं एक प्लास्टिक से पूरी अच्छी तरह से कवर कर दूंगी, क्योंकि ये जो नीचे का हिस्सा है हमेशा पानी के संपर्क में रहने की वजह से कभी कभी क्या कहूँ, अक्सर ही ये खराब हो जाती है और मेरी मॉस्टिक नीचे से टूट जाती है। मेरा पूरा पौधा हेल्दी है, और अगर ये नीचे से टूट जाए तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल है। ऐसा मेरा मैंने पहली बार जब मैं ऐसा करती थी तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बुद्धि अपनी लगाई और नीचे में मैंने उसे प्लास्टिक से कवर करना शुरू किया। ऐसा करने से मेरी मॉस्टिक काफ़ी दिनों तक टिकी रही प्लांट पर। नीचे भी उसे अब अच्छे से बांध दे, जो हिस्सा प्लास्टिक नीचे रहेगा उसमें किसी भी तरह से अंदर पानी नहीं जाएगी और वो बिल्कुल अच्छे से रहेगा। तो आप भी ऐसा ज़रूर से करें और देखिएगा आपका भी एक सुंदर सा मॉस्टिक तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट्स कर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी घर में बिल्कुल आसानी से मॉस्टिक ज़रूर से बनाएं। इन छिलकों को कभी भी फेंकने की गलती ना करें। देखिए मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखा रही हूँ कि मैं उसे अगर बिल्कुल सख्त बांध दूँ, दोबारा से फिर से मैं बांध कर दिखा रही हूँ, सख्त बना दूँ तो उसमें जगह ही नहीं होती है इसके नरम नरम कोमल से जो एरियल रूट्स होते हैं उसके अंदर जाने के लिए। इसलिए पूरी कोशिश करें आपका जो ये मॉस्टिक हो बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बनाएं। इसे बिल्कुल सख्त तो बनाए ही ना। और देखिए मेरा बिल्कुल हल्के हाथों से बनाया हुआ है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर बनाया है। इसी तरह से आपको जो भी साइज चाहिए आप बनाए, लेकिन बहुत बड़ा साइज भी आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये जब इसमें प्लांट्स लग जाते हैं, प्लांट्स लगने के जैसे ही उसके रेडियल रूट्स मॉस्टिक को पकड़ते हैं उसकी स्टेम मोटी होने लगती है। स्टेम जैसे ही मोटी होती है उसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी आने लगती है। इसलिए बहुतों का सवाल होता है कि छोटी पत्ती वाले मनी प्लांट या बड़ी पत्ती वाले, तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी पोथोस एक ही तरह की होती है, ना तो कोई छोटी पत्ती वाली ना ही बड़ी पत्ती वाली। लेकिन जैसे ही वो किसी दीवार के सहारे, किसी पेड़ के सहारे या मॉस्टिक के सहारे चढ़ने लगती है उसकी जो स्टेम मोटी हो जाती है तो फिर उसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो जाती है। इसी तरह आप कोई भी वैरायटी के प्लांट्स को लगा कर देखिए। मेरे इसकी नीचे की पत्तियां छोटी है, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर की पत्तियां आ रही है बहुत बड़ी होती जा रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।